इस क्लास में हम टेंजेंट से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स हैं उन सबको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टेंजेंट होती क्या है। तो दरअसल सर्कल से रिलेटेड एक लाइन होती है जिसको टेंजेंट कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि टेंजेंट होती क्या है। तो यहाँ पे एक सर्किल बना रखा है और यहाँ पे 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी आप लोगों को, A1 B1 A2 B2 एंड A3 B3। तो जो पहले नंबर की A1 B1 लाइन है जो ब्लैक कलर से दिखाई गई है, ये देख रहे होंगे तुम, सर्किल को 2 जगह पे कट करती है। ये इसको सेकेंड भी बोलते हैं। फिर जो दूसरी लाइन है A2 B2, ये लाइन जो है केवल एक पॉइंट पे टच करके निकल गई है। और जो तीसरी लाइन है ये सर्किल को कहीं पे भी टच नहीं करती। ठीक है, तो इनमें से जो दूसरे नंबर की लाइन है इसी को टेंजेंट बोलते हैं, जो सर्किल को टच करके निकल जाती है, यानी कि केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसी को बोलते हैं टेंजेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ये वाली लाइन है A2 B2, यही टेंजेंट है और इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो P है। P को बोलते हैं, P क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो P को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे ये टच करती है। और मान लीजिए यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ द सर्किल है ये O। तो अगर मैं O से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करूँ ऐसे करके, सेंटर ऑफ द सर्किल है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किसी भी टेंजेंट का, उसको ज्वाइन करें तो ये रेडियस हो गया OP। तो ये जो है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। या शॉर्ट में हम बोले तो रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। अगर उसका जो कांटेक्ट पॉइंट है उसको ज्वाइन करके अगर रेडियस मिली हुई है, तो ये पहली थ्योरम। अब इसको प्रूव करना बहुत आसान है, इसको प्रूव करेंगे। तो उसके लिए ये फर्स्ट और सेकंड लाइन इनको मैं हटा रहा हूँ। तो अब हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें AB जो है टेंजेंट है और P जो है इसका कांटेक्ट पॉइंट है। और हमें ये प्रूव करना है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर। OP परपेंडिकुलर टू AB, ये हमको प्रूव करना है। यानी कि अगर हम ये प्रूव कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये 90 डिग्री है। इसके लिए एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है और पहले उसको समझना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएगा। अगर मान लीजिए ये कोई लाइन है, AB है मान लो, ये कोई लाइन, और यहाँ पे कोई पॉइंट है O, और इस पॉइंट से हमको इस AB का डिस्टेंस निकालना है कि ये जो पॉइंट O है ये AB लाइन से कितने डिस्टेंस पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ज्वाइन करेंगे इसको। ठीक है, मान लीजिए हमने O और ये P, यहाँ पे P है, इसको ज्वाइन कर दिया। तो हम इसको, ये P हमारा यहाँ पे भी आ सकता था, ऐसे भी ज्वाइन कर सकते थे, हम ऐसे भी ज्वाइन कर सकते थे। मान लो यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है। तो जो डिस्टेंस होगा AB का O से, वो कौन सा वाला होगा? OP1 होगा या OP2 होगा या OP होगा? ये समझने वाली चीज़ है कि कौन सा डिस्टेंस लेंगे। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि O पॉइंट से ये AB लाइन का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो डिस्टेंस में हमेशा क्या किया जाता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको लिया जाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। तो ये OP1 तो ज़्यादा हो रहा है, ये OP2 भी ज़्यादा होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है लाइन के साथ। ये कंफर्म है, ये ऑलरेडी प्रूव है, ये छोटी क्लासों में बताया जा चुका है। इसको बाय कंस्ट्रक्शन से भी हम आराम से समझ सकते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। हम ये प्रूव करेंगे कि जो OP है, ये जो डिस्टेंस है ये AB से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि सबसे कम डिस्टेंस है, इसलिए ये परपेंडिकुलर है। सिंपल। ठीक है, हम ये प्रूव करने वाले हैं कि यहाँ O से अगर हम, मान लीजिए हमने सपोज करो एक लाइन खींची यहाँ से, ये यहाँ पे B पॉइंट है, इस B पॉइंट को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। मान लो ये B पॉइंट यहाँ है और यहाँ पे एक नया पॉइंट आ गया हमारे पास R। तो अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो OR है वो OP से बड़ा है। तो मान लो कि ये जो लाइन है OR,
ये इस सर्किल को यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू पे कट करती है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी कि ओ आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ आर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ क्यू प्लस क्यू आर। भाई फ्रॉम फिगर से साफ साफ पता चल रहा है कि जो ओ आर है वो ओ क्यू प्लस पी आर के क्यू आर के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ आर जो है वो ग्रेटर है किससे, ओ क्यू से। अगर मैं ये क्यू आर को हटा दूं, इससे इतना ज़्यादा है ना ये भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओ आर ग्रेटर है किससे, ओ क्यू से। और ओ आर अगर ओ क्यू से ग्रेटर है तो ये तुम देख रहे होंगे ओ आर ओ क्यू की जगह में, ओ क्यू की जगह में क्या लिखा जा सकता है, ओ पी। यहाँ पे मैं ओ आर ग्रेटर है, इस ओ क्यू की जगह में ओ पी लिख रहे हैं, ओ पी। क्यों लिखा, क्योंकि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है। ये भी रेडियस है आर, यहाँ से यहाँ तक, और ये भी रेडियस है, रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है, ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ आर जो है वो ओ पी से बड़ा है, ओ आर ओ पी से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ पी जो है वो लेस देन है किससे, ओ आर से। भाई ओ पी लेस देन हो गया ओ आर से, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट ले हम, तो ओ पी ही सबसे छोटा डिस्टेंस है। इस लाइन ए बी से जो ओ पी होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये प्रूव हो गया है यहाँ पे। क्योंकि हमको एक चीज़ समझनी चाहिए, ये इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट है कहाँ पे, इसका मतलब ये जो पी पॉइंट है ये सर्किल पे ही है। बाकी इसके इधर और इसके इधर जितने भी हम पॉइंट लेंगे वो सर्किल से बाहर चले जाएंगे। तो सर्किल से बाहर चले जाएंगे तो उनका डिस्टेंस जो है वो से ज़्यादा हो जाएगा। तो यही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया था, लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये जो है प्रूव हो गया, इसका मतलब एंगल ओ पी ए 90 डिग्री का है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है या तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। तो अब इस थ्योरम के थोड़ा कन्वर्ज को भी देख लेते हैं। इसका कन्वर्ज ये है कि मान लीजिए यहाँ पे ये रेडियस है, तो ये रेडियस का एंड है, यहाँ पे ख़त्म हो गई रेडियस। तो अगर हम यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे करके, ठीक है, अगर हम इस पे एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे करके, ये इस लाइन को नाम दे देते हैं एक्स वाई। जहाँ पे ये इसको भी कुछ नाम दे दो, एस ले लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, ये रेडियस है, रेडियस का एंड पॉइंट है एस, और इस एंड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि है एक्स वाई, ठीक है। अगर ये एक्स वाई परपेंडिकुलर होती है रेडियस पे, तो फिर एक्स वाई टेंजेंट है, ये जो है इसका कन्वर्ज है, सिंपल, ठीक है। कि अगर किसी भी रेडियस के एंड पॉइंट से हम कोई लाइन खींचते हैं और वो लाइन परपेंडिकुलर होती है रेडियस पे, या रेडियस परपेंडिकुलर होता है उस लाइन पे, तो वो टेंजेंट है। ये जो है इस थ्योरम का कन्वर्ज है। फिर से समझते हैं जरा। मान लीजिए कोई सर्किल है, यहाँ पे ये रेडियस है। अब इस रेडियस का एंड पॉइंट ये है, ये, ठीक है, इसको टी ले लेते हैं। इस टी पॉइंट से हमने एक लाइन खींची ऐसे करके, और अगर ये लाइन परपेंडिकुलर होती है इस रेडियस पे, तो समझ लेना कि ये जो हमने लाइन खींची है ये टेंजेंट है। आ रहा है समझ में? इसको ओ नाम दे देते हैं, ओ टी, और इसको एक्स वाई। तो ये जो एक्स वाई लाइन खींची है, अगर ये ऐसी लाइन है कि ये रेडियस पे परपेंडिकुलर है, तो फिर ये लाइन ही जो है टेंजेंट है। ये इसकी कन्वर्ज है इस वाली थ्योरम। और लास्ट में एक चीज़ और देख लेते हैं कि एक सर्किल पे कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है। 3 जगह से। एक इसके इंटरनल पॉइंट से, मान लीजिए एक पॉइंट है यहाँ पे P, इस इंटरनल पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, तो इंटरनल पॉइंट से एक भी टेंजेंट नहीं, यहाँ से मतलब ही नहीं कोई लाइन जो है टच करके चले जाए, कोई भी लाइन टच करके नहीं जा सकती।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉइंट अंदर है तो सर्किल के अगर अंदर पॉइंट है तो हम एक भी टेंजेंट कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर सर्किल के बाहर है, यहाँ पे मान लो P, तब कितनी टेंजेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते थे? तो केवल 2, ओनली 2। वी कैन ड्रॉ ओनली 2 टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स। यहाँ से हम 2 टेंजेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक टेंजेंट ऐसे करके चली जाएगी, दूसरी टेंजेंट ऐसे करके चली जाएगी। तो एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट खींची जा सकती है। और मान लो कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे ना होकर के यहीं अंदर ही होता, कहीं पे यहाँ पे सर्किल, ऑन द सर्किल पे होता, मान लो P पॉइंट यहाँ पे, तब कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है यहाँ से? तो 1, केवल एक टेंजेंट खींची जा सकती है। तो वो टेंजेंट कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये कोई सर्किल है, एक्सटर्नल, अगर P बाहर है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो हम 2 टेंजेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर सर्किल पे है P तो हम केवल एक टेंजेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक टेंजेंट जाएगी। और अगर सर्किल के अंदर है यहाँ पे, तो हम कोई भी टेंजेंट कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से जो लाइनें जाएंगी वो केवल कट करके जाएंगी, टच करके नहीं जा सकती। आज हमने जितना भी बताया, मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में सब कुछ आया होगा। और अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। धन्यवाद।